प्रॉब्लम नंबर 89 की तरफ आगे। प्रॉब्लम नंबर 89 को हम लोगों ने डिफाइन करना है, इंटीग्रेशन करनी है। ये डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व करना है तो लिमिट, लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 5 है और ये फंक्शन है। इजी, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और लिमिट पुट कर लेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स इसमें एक ब्लेम करते हैं कि सर जी आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। देखिए जी, मैं एक दिन के अंदर कम से कम 15 से 20 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ, एक दिन में नहीं बल्कि टाइम में, 2 घंटों में, क्योंकि मेरे 5 अकेडमी है, उनको रन करना पड़ता है, ठीक है। होम ट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटी देखनी पड़ती, अपना पढ़ना पड़ता है, फिर यूट्यूब पे अपलोडिंग कर, मतलब मैं वन मैन आर्मी हूँ। वन मैन आर्मी कवर करता है इतनी सारी चीजों को, मतलब वन मैन आर्मी का मतलब कि काम सारे मेरे अपने हैं। वीडियो अपलोडिंग, एडिटिंग, बनाना, फिर उसको अपलोड करना, अकेडमियाँ संभालना, उसके अंदर टीचर्स को मैनेज करना, सारे स्टूडेंट्स को मैनेज करना, फिर इसके बाद होम ट्यूशंस को मैनेज करना, यूनिवर्सिटी को मैनेज करना, फैमिली को मैनेज करना। तो इतने सारे काम, इसलिए मैं अगर रोज में एक वीडियो बनाऊं तो उसमें तो मैं बहुत डिटेल से बात कर सकता हूँ आराम आराम से। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप भी, लोगों को भी जल्दी होती है प्रॉब्लम देखने के लिए, और मैं भी कहता हूँ कि बस इस 100 इंटीग्रल्स को अब सॉल्व किया जाए, खत्म किया जाए, तो इसलिए थोड़ा वक्त लगता है। अब अपने प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, 89 की तरफ। सबसे पहले इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं। देखिए जी, इसके सोल्यूशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसका सोल्यूशन सिंपल ये, 2 और √5, x एज इट इज लिख लो, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 और dx, ठीक है। अब ये 1/2 के अंदर जब x आएगा ना, मतलब ये x लाजमी, तो हमारे पास क्या होगा, इस चीज को समझते हैं। ये 1/2 है, ठीक है। अब ये 2 जो है, मतलब मैंने क्या कहा, अंदर आने का मतलब कि x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2, यहां पे x आ जाएगा। ये x ब्रैकेट लगाओ पर इन्हें लगाओ, मतलब एक ही है। अब यहाँ पे एक रूल एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स, वो रूल ये है, अगर फंक्शन है ना और उसकी पावर में भले जो मर्जी हो, जैसे ये पावर है और ये फंक्शन है और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, आगे उसका क्या मौजूद है, डेरिवेटिव, और आप क्या कहते हो कि यहाँ पे dx भी है, तो आप सिंपल से काम किया करोगे कि फंक्शन की पावर में एक ऐड कर लोगे और उसी पावर को लिख लोगे और c को नहीं लिखोगे। ये चीज आपका बस है। अब ये फंक्शन है, मैं कहता हूं कि जो फंक्शन है ना वो x स्क्वायर माइनस 1 है और फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना वो 2x माइनस 0 है, तो 2x होना चाहिए। x तो है लेकिन 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल से काम ये करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक हो गया। यहां से 2 को डिवाइड भी करा लेते हैं, मल्टीप्लाई भी, 2 से √5 इसकी लिमिट है, ठीक हो गया इस प्रॉब्लम की। और x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 डॉट x और dx। अब ये हमने कहा कि अगर पहले फंक्शन है, हमने कहा अगर पहले फंक्शन है और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव है तो 2x मतलब कि आगे होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 होना चाहिए और यहाँ पे 2x होना है, तो ये 2 उठा के इसके पास लियो, ठीक है। इधर से 1/2 बच जाएगा, 2√5 x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 और 2x और dx, ठीक हो गया। अब ये फंक्शन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर लेंगे तो ब्रैकेट लगा लेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 कर लेंगे और यहाँ पे इसकी लिमिट इस तरह लाइन के साथ लिख लेंगे, ठीक है। मतलब ये लिमिट अभी पुट नहीं हुई। अब इसके बाद इसकी लिमिट पुट कर लेते हैं। अब और वही पावर नीचे भी लिखनी है, 1/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 के जब आप एलसीएम लोगे कैलकुलेटर पे, x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2 आ जाएगा, क्योंकि 3/2 और 3/2 नीचे भी लिख लो और लिमिट क्या है 2√5। फिर इसके बाद आप 1/2 एज इट इज 2 को ऊपर ले आओ और 3 को नीचे ही रहने दो और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2, मैं इस 2 को क्या लाया हूं, मतलब यहाँ पे 3/2 है ना, इस 2 को मैं ऊपर ले आया हूं, ठीक है, ऊपर भले ब्रैकेट लगा लो और यहाँ पे लिमिट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसकी लिमिट पुट कर लेते हैं, ये 3 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, 2 और 2 से कट गया, तो 1/3 को बाहर निकाल लो, अंदर जो चीज बचेगी वो बचेगी x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2, नीचे कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि 3 मैं बाहर ले गया, ये 3 मैं बाहर ले गया और 2 कट गया, और लिमिट जो है वो 2√5 है, 2√5, ठीक है। अब हम लिमिट पुट कर लेते हैं, 1/3 x स्क्वायर की जगह लिमिट पुट करनी है √5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और -1 की पावर 3/2
-2 का स्क्वायर -1 बस, और पावर 3/2। ठीक है, इसके बाद 1/3 ब्रैकेट स्क्वायर रेडिकल कट गया, 5 - 1 की पावर 3/2 -4 - 1 की पावर 3/2 1/3 4 की पावर 3/2 -3 की पावर 3/2। सिंप्लीफाई करो इसको कैलकुलेटर पे, तो इसका आंसर जो आएगा, मतलब इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 ब्रैकेट, मेरे पास नोट्स है, मैं नोट से लिख रहा हूँ, 8 - 3√3 8 - 3√3। तो ये प्रॉब्लम नंबर 89 था। प्रॉब्लम नंबर 89 के अंदर हम लोगों के पास लिमिट 2 से 5 तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया। ये थोड़ा गन बला हो जाता है, इसके लिए माजरत। प्रॉब्लम नंबर 90 की तरफ आते हैं और इसके बाद सिर्फ 10 प्रॉब्लम्स रह जाएंगे, उनको भी देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 90 तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।